Welcome back, beautiful people, to another session of English with me, Anmol, in association with Mark Toriel. जैसा कि आपको याद होगा, एनडीएस सीडीएस के लिए हम लोग एक नया बैच शुरू कर रहे हैं अब इंग्लिश का, जो सितंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम लोग ने समझा था पिछले लेक्चर में, वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। पहले रिवाइज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का स्ट्रक्चर हमने देखा था इंग्लिश में होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए मेन वर्ब यूज किया जा रहा है, और प्रेडिकेट वो होता है जो मेन वर्ब प्लस बाकी की चीजें जो उसमें होती हैं। ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक बार में एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन कभी भी लग सकता है। इसके बारे में हम लोग और समझेंगे आगे, जैसे वर्ब समझेंगे, एडवर्ब समझेंगे। सब्जेक्ट में भी हम लोग ने देखा था कैसे एक वर्ड भी हो सकता है सब्जेक्ट, कोई एक फ्रेज हो सकता है सब्जेक्ट, और एक क्लॉज हो सकता है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वर्ड कब, जैसे मैंने कहा अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, लेट्स मेक इट द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। फ्रेज द फैट बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे द भी हटा सकते हो, बॉयज कर सकते हो, फैट बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट कर सकते हो। और क्लॉज के लिए द बॉय whom I met yesterday, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, is playing cricket। बाकी पिछला जो वीडियो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट का वो देख लें, अगर नहीं देखा है ऑलरेडी, देखा है तो ये समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। तब इसके आगे बढ़ेंगे। भाई मैं ये कह रहा हूं सब्जेक्ट जो है वो दो चीजें हो सकती हैं, या तो नाउन या कोई प्रोनाउन। इसके अतिरिक्त और कोई भी चीज सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब नाउन 5 तरीके के होते हैं। कॉमन नाउन जैसे कि बॉय, प्रॉपर नाउन जैसे कि राम, कलेक्टिव नाउन जैसे कि बंच और ग्रुप, मटेरियल नाउन जैसे कि प्लास्टिक, एंड फाइनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि हैप्पीनेस। इसके बारे में और समझेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे। प्रोनाउन होते हैं 10 तरह के। सबसे पहला पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, distributive, let's say distributive, indefinite, interrogative, relative, exclamatory, and finally reciprocal। अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, पोजेसिव नहीं हो सकता। पोजेसिव का मतलब जैसे माइन सब्जेक्ट बन सकता है कभी कभी अगर पहले से मेंशन हो। वैसे प्रोनाउन सभी के लिए सही है। जैसे योर हाउस इज रेड, माइन इज ब्लू। तो माइन इज ब्लू, माइन मतलब माई हाउस, तो बन सकता है ये भी सब्जेक्ट। वैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बन सकता सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, बाकी योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये भी प्रोनाउंस में हम लोग डीप में जाएंगे तब इसको और समझेंगे। अभी बस सब्जेक्ट समझने की बात चल रही है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? बात है सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट के लिए सब्जेक्ट समझना इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस बना पाने के लिए सब्जेक्ट समझना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश
में बात कर पाने के लिए सब्जेक्ट समझना इंपॉर्टेंट है। एम्फैटिक भी यही होते हैं, सिर्फ एम्फेसिस के लिए यूज होते हैं, ये भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स नहीं बन सकते। डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इनडेफिनिट भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, सम, एनी, मेनी, ऑल, नन, none of them is here, none इधर भी आ जाएगा, none, each, every, either, neither, none, यहाँ पे all आ जाएगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, who, whom सब्जेक्ट नहीं हो सकता, पर which, what और whose, whose, whom will be an object, whom did you play with, I played with, did you, where you is the subject, whom did you play with, whom is not a subject, who did you play with, there who is used, but with बाद में with whom did you play, who did you play with बाद में लगेगा तो whom का who बन जाएगा। relatives भी subjects नहीं हो सकते। relative pronoun का मतलब ही होता है कि कोई ऐसा pronoun जो पिछले दिए गए किसी noun को के बारे में बात कर रहा है, antecedent बन जाता है वो उसका noun। exclamatory बन सकता है what, do you not know, and reciprocal, each another, one another, each other and one another, ये भी सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते। they love each other, they love one another, ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, indefinite pronouns, interrogative pronoun, what are you doing, which are you playing, and then again which becomes a pronoun there, and exclamatory what, not exactly a subject, इससे भी हम लोग दूर रहेंगे, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे पर्सनल, पोजेसिव नहीं हो सकता, माइन हो सकता है कभी कभी, पर्सनल, पोजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडेफिनिट। पोजेसिव की भी बात अभी नहीं करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। मेन हम लोग पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट और इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इसमें इंटेरोगेटिव को भी हम लोग बाद में लेंगे, मेन राइट नाउ पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट समझते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस देखिएगा, पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं भाई? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के स्थान पर, किसी एक विशेष के स्थान पर रखे जाने वाला प्रोनाउन, उसकी जगह पे उपयोग किए जाने वाला प्रोनाउन, उसके पर्सनल, जो उसको पर्सनली किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के बारे में डिनोट करे, उपयोग में आए, उसके लिए उनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अब ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है लिसनर और थर्ड पर्सन होता है एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग एल्स। भाई बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा, सुनने वाला सेकंड पर्सन होगा और उसके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं सब थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउंस दो ही आते हैं बस, आई और वी। ये सिंगुलर हो गया और ये आपका प्लूरल हो गया। उसी प्रकार सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन आता है, यू। यही यूज होता है सिंगुलर के लिए, यही यूज होता है प्लूरल के लिए। थर्ड पर्सन में बहुत सारे प्रोनाउंस अब आ जाते हैं। सबसे पहले तो पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं ही, शी और इट सिंगुलर में और दे प्लूरल में। ही हो गया मैस्कुलिन, शी हो गया फेमिनिन। याद रखिएगा ये सब वो प्रोनाउंस है जो सब्जेक्ट्स बन सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट समझ रहे हैं आज, प्रेडिकेट हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। और इट होता है न्यूटर, कि भाई कोई जेंडर वाली चीज नहीं है, जैसे कि कोई जानवर बता रहे हैं जानवर के नाम से, या वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी सिटी की, कंट्री की बात कर रहे हैं जिनका कोई जेंडर नहीं है। और अगर प्लूरल है
तो दे हो गया सभी के लिए। दे सभी जेंडर्स के लिए यूज होता है, मैस्कुलिन के लिए भी, फेमिनिन के लिए भी, कॉमन के लिए भी, न्यूट्रल के लिए भी। कॉमन के लिए ज्यादातर हम लोग ही यूज करते हैं, कॉमन जेंडर के लिए। पेट्रियार्कल सोसाइटी है भाई, पैतृत्व, पेट्रियार्कल सोसाइटी। अब थर्ड पर्सन में पर्सनल प्रोनाउंस में हम लोग देख लिया। बाकी के जो प्रोनाउंस हमने देखे थे ना इससे पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव देखे थे और इनडेफिनिट देखे थे, ये सारे भी थर्ड पर्सन ही होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट सारे प्रोनाउंस थर्ड पर्सन ही होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा सिंगुलर्स होते हैं और इनडेफिनिट प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकते हैं। जैसे वन जो होगा वो सिंगुलर है, सम जो है वो प्लूरल है। ऑल, मेनी, सम, फ्यू, ऑल आर प्लूरल। सिंगुलर में वन आ गया, वन एक अकेला है सिंगुलर। बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, नो, वन इज सिंगुलर। क्यों जरूरी है समझना भाई? ये समझेंगे कि ये सिंगुलर है तभी उसका सिंगुलर वर्ब यूज कर पाएंगे। अभी जब हम लोग टेंसेस पे जाएंगे, वर्ब्स पे जाएंगे, सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स के बारे में सीखेंगे, तब आपको समझ में आएगा क्यों समझना जरूरी है। कोई प्रोनाउन सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। देखिए अभी दिखाता हूं मैं आपको। आई के साथ लगेगा एम प्लेइंग, वहीं वी के साथ लगेगा आर प्लेइंग, यू के साथ हमेशा लगेगा आर प्लेइंग, इट के साथ लगता है इज, ही, शी, सबके साथ लगता है इज प्लेइंग, और दे के साथ भी लगेगा आर प्लेइंग। वहीं अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, इज वाली, थर्ड पर्सन सिंगुलर की। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एंड इवन नन, इस कैटेगरी में आएगा सिंगुलर्स की। ईच इज प्लेइंग, एवरी बॉय इज प्लेइंग, एवरी। अच्छा, एवरी इज मोस्टली एन एडजेक्टिव, नॉट अ नाउन, पर वही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये, तो हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर बॉय, आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर बॉय बोला तो एडजेक्टिव, आइदर ऑफ द बॉयज बोला तो प्रोनाउन। जब एडजेक्टिव्स करेंगे तो समझाऊंगा एक बार फिर से आपको इसका डिफरेंस। नाइदर इज, ईच ऑफ यू इज, एवरीवन इज, आइदर ऑफ यू इज, नाइदर ऑफ यू इज, नन इज। वहीं जो इनडेफिनिट थे, एक वन भी यहां पे डाल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव तो नहीं है बट वन भी। One is playing. One is playing. Who? Which one? I don't know. One. When one plays. When one is playing. जब एक व्यक्ति खेल रहा होता है, जब एक खेल रहा होता है। कौन? किसी एक जनरल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसी विशेष के बारे में नहीं बात कर रहे। इनडेफिनिट सारे यहाँ पे आर वाले प्लेइंग में आ जाते हैं। कौन से? All are playing. Few of them are playing. Some students are playing. Many students are playing. Etc. etc. तो ये दोनों डिफरेंस अगर आप समझ पाते हैं सब्जेक्ट में, प्रोनाउंस और नाउन्स, की भाई क्या चीजें समझी हमने। नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकते हैं। नाउन सिंगुलर और प्रोनाउन सिंगुलर्स कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, और एक वन इनडेफिनिट प्रोनाउन, सिर्फ वन जो वर्ड है, ये सिंगुलर्स की तरह ट्रीट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं। बाकी ये जो ऑल, फ्यू, सम, मेनी है, ये प्लूरल बन जाएंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सिर्फ एक हो सकता है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सिर्फ एक हो सकता है वी, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। आई के अलावा और कोई वर्ड है ही नहीं प्रोनाउंस के लिए, अपने लिए बोलने के लिए, सब्जेक्ट के स्तर पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। और सेकंड पर्सन सिर्फ यू होता है। ये बिल्कुल तीन अलग से याद कर लें। बाकी ये याद रखें कि इट, ही, शी पर्सनल प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, और एक इंडेफिनिट प्रोनाउन वन हमेशा सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन प्लूरल दे, और ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमेशा प्लूरल होते हैं। और नाउन में अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, और अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल की तरह ट्रीट होगा। सो हियर आर सब्जेक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कोई कंफ्यूजन अगर इस मैटर में है तो आप बताइए मेरे को। इसके बारे में थोड़े प्रैक्टिस सेशंस अगर आपको चाहिए
तो अपना मेल एड्रेस नीचे डालें, आपको वो मेल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आइए हमारे यहाँ मिलिए हमसे, क्लासेस ज्वाइन करिए। आपके एनडीए सीडीएस के लिए इंग्लिश इज अ मेजर प्रॉब्लम, trust me, you will not find a better guide anywhere for your examination, any examination in English. If there's anything else that you want to study in English, please let me know. It has been a pleasure to have you. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.